हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दामोदर सारस्वत आप सभी का एमपी स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम गणित की सारी प्रश्नावलियाँ जितनी भी हैं जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आती है, उसमें चाहे अंक गणित हो या बीज गणित हो या त्रिकोणमिति हो, सबको हम इस चैनल पर फ्री में आपको पढ़ाएंगे। इस चैनल पर हम गणित की सारी प्रश्नावलियाँ बेसिक से शुरू करके और जहाँ तक हाई लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बहुत ही शॉर्ट विधि से करवाएंगे। हम गणित की प्रश्नावलियों को बेसिक से शुरू करेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, और इसके अंदर ट्रिक को पहले बेसिक से निकलवाना सिखाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है बेसिक से हम ट्रिक निकाल सकते हैं लेकिन ट्रिक से बेसिक नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको ज़्यादातर ट्रिक पर बाद में फोकस करना है, बेसिक ही पढ़ना। बेसिक भी मैं बहुत इजी वे में कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस और कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल विधि से पढ़ाया जाए। गणित के अंदर हम प्रश्नावली को जितना इजी होगा कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, टॉपिक की परिभाषा पर ज़्यादा जोर देंगे। जब प्रश्नावली की अपन परिभाषा समझ आएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आएगा या तब हम उसको करने का कोशिश करेंगे और सफलता मिलेगी। हम आपको कल जो औसत या माध्य उसकी बेसिक्स पढ़ाया था, बेसिक के अंदर मैंने ये पढ़ाया था कि औसत कैसे निकाला जाता है, औसत का मतलब माध्य या किसी संख्याओं का केंद्र बिंदु कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए आपको पता है कि ये नॉर्मल सा एक सूत्र होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और इसी सूत्र से पक्षांतरण करके दो और सूत्र निकाले जाते हैं। जैसे योग निकालना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो राशियों का योग 1 से गुना होगा, तो राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। मैंने संख्या ही लिखा है सिर्फ एक ही बार। अब संख्या निकालनी हो तो आप क्या करोगे, योग में आप यहाँ पर क्या करोगे, संख्या निकालनी होगी तो योग में औसत से डिवाइड कर। अब ये नॉर्मल से सूत्र है, सूत्र के बाद में हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको औसत की। पहले हम इन्हीं सूत्र से उन ट्रिक को फाइंड आउट करेंगे। कभी आप एग्जाम में भूल जाओ तो आप हैंड टू हैंड उस ट्रिक को वापस याद भी कर सकते हो। चलो पहले हम इन 3 सूत्रों पर नॉर्मल से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद में ट्रिक्स बताएंगे आप। तो औसत से पहला क्वेश्चन ये है, आपके पास में कोई भी 4 संख्या लिख रहा हूँ मैं, 41, 56, 64, 72, 36 का औसत क्या होगा। आपके पास में 1 2 3 4 5 डिजिट्स संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है, और हमें दिख रहा है कि इन संख्याओं के बीच में ना गैप्स है, हमें ना ये संख्याएं कंटिन्यूसली आ रही है, इसलिए हमें सूत्र ही लगाना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है औसत का, योग बटा संख्या। इन सब का योग कीजिए और उसमें कितनी संख्या है उसको डिवाइड कर दीजिए। कितना भी औसत निकालना हो, कितनी भी संख्या का औसत निकालना हो, उन सब का योग कर दीजिए और उन्हें डिवाइड कर दीजिए। अब ट्रिक्स कहाँ आएगी, ट्रिक्स के लिए कुछ बेसिक्स नियम होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 47 में 56 प्लस 64 72 प्लस 37 को ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। ऐड करने के लिए आप यहाँ पर भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ही काम आएगा। देखो 40 90 150 और 220 250 58 62 275 में 5 से डिवाइड किया, कितना है 55 आंसर। तो यही अपना आंसर है, सही है, कैलकुलेशन सही है। 13 4 17 19 6 25 2 5 7 12 और 6 18 और 5 23 और 4। ओके, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन फाइंड आउट करना था औसत का, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपको योग फाइंड आउट करना हो। तो योग की कहाँ जरूरत पड़ेगी, देखिए यदि किसी कक्षा के 10 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है, यदि अन्य 15 छात्रों का औसत वजन 25 केजी है, तो 25 छात्रों का क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, उनका औसत वजन क्या होगा। तो आपको पता है किसी 10 छात्रों का औसत वजन 20 किलो है, 15 छात्रों का औसत वजन 25 किलो है, तो 25 छात्रों का, इन्हीं 25 छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तो आपको एक टेबल बनानी है जिसमें ये लिखना है, यहाँ पे लिखना है कोई भी संख्या होता है, छात्र लिखा हुआ तो छात्र लिख लेना, और कुछ लिखा हुआ तो वहाँ ये लिख लेना, उनका औसत लिख लेना, और बराबर में यहाँ योग लिख लेना। योग का सूत्र हमने पहले पढ़ा था, योग बराबर क्या होता है, संख्या छात्रों की संख्या को औसत से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 10 छात्र है, औसत वजन कितना है 20, टोटल योग कितना होगा 200। फिर है वो कितने बच्चे हैं 15, उनका औसत वजन कितना है 25, कितना आया
मल्टीप्लाई। अब है इनका टोटल, अपने को क्या पूछा है 25 छात्रों का एक्स औसत पूछा है, उसकी जगह एक्स रख दो। छात्रों की संख्या कितनी है 25 बराबर टोटल कितना है 575। अपने को बताया है कि 25x से गुणा करेंगे तो यहाँ से एक समीकरण बन गया 25x बराबर 575। तो x बराबर क्या हो जाएगा 575/25 23। ओके, कभी भी ऐसा डाटा आ जाए आपके पास में, पहले कुछ स्टूडेंट्स का दिया हो, बाद में कुछ और स्टूडेंट का दिया हुआ डाटा, फिर उनका कमेंट करके पूछा हुआ है, तो आपको ऐसा ही करना है। पहले उनका योग निकाल लेना फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर उनका योग टोटल कर देना, उनकी संख्या टोटल कर देना, औसत फाइंड आउट करना, तो उसकी जगह एस रख देना, क्योंकि औसत का सूत्र क्या होता है योग बटा संख्या। योग ये आ गया और संख्या आपने निकाल दी, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमने आपको क्या मिल गया है औसत। ये इस क्वेश्चन में हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, योग वाले फॉर्मूले की। और ज़्यादातर ट्रिक्स वाले क्वेश्चन में भी अपने को योग वाले फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन और है, यदि कक्षा की 5 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि इसमें 36 वर्ष की एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर दें तो सभी की औसत आयु क्या होगी। यहाँ से ये बात ध्यान रखना है कि पहले कुछ डिजिट थे, कुछ लोग थे अपने पास, उनकी औसत संख्या दी हुई है, उम्र दी हुई है, वजन दिया हुआ है, और अपने पास से कोई और बंदा आ जाते हैं, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तब भी अपने को योग वाला फॉर्मूला ही निकालना है। अपने पास यहाँ पर संख्या और संख्या का, फिर आपको यहाँ औसत लिखना है और फिर यहाँ पर योग निकालना है। जब आप योग निकालने जाओगे तो आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी धीरे करनी नहीं है, फास्ट करनी है। कितना हो जाएगा 80, मल्टीप्लाई करने हैं तो योग आता है, संख्या इंटू औसत। उसके बाद एक बंदा और आ जाता है, उसकी एज कितनी है 36, तो उनका योग कितना होगा 36। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 116। कितने लोग हो जाएंगे टोटल 6। यहाँ औसत कितना है अपने को पता नहीं है, एक्स निकालना है तो 116 में 6 का भाग देना। अब यह भाग पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में भी आ सकता है, तो दशमलव में भी आ सकता है, या 56 हो जाएगा। सही है, ओके। आपको पता था पहले 5 स्टूडेंट थे, बाद में एक शिक्षक आ गया, या 2 बच्चे आ जाते हैं, 3 बच्चे आ जाते हैं, या एक बच्चा निकल जाता है, तो भी आपको क्या करना है, अगर बच्चा यहाँ से कम हो जाता है तो यहाँ पर आपको माइनस करना। यही बात आपको बोलता है कि इसमें से एक स्टूडेंट कम हो गया है, तो आप ये बच्चा इसमें से ये घटा देते, और यहाँ पर योग में भी ये घटा देते, तो पीछे कितना रहा था उसमें भी 4 का भाग देते थे, लेकिन यहाँ शामिल हुआ है तो ऐड किया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। अब एक ही क्वेश्चन अपन नहीं करा सकते, आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे कि जिन क्वेश्चनों का करने का तरीका सेम होता है वही मैंने अटेंड किया। अब यही सवाल था, उसमें आपको क्या करना था, डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, आपको पता है 5 बच्चों का औसत कितना था 16 था, छठा बंदा आया, उसकी एज कितनी है 36। तो आपको पता है इसके पास 36 वर्ष है, यानी 16 साल है तब तक। तो अगर ये इसकी एज 16 वर्ष होती तो आपको पता है कोई चेंज नहीं होता। एक बंदा और आता और उसकी एज कितनी होती 16 वर्ष होता, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो ही 16 से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इस सभी के औसत में वृद्धि करेगा। कितनी वृद्धि करेगा ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर 16 में 6 की ज़्यादा वृद्धि होती, यानी कि 16 की जगह 22 साल का होता, तो औसत में 1 अंक का फर्क आ जाता। ये समझिए, देखो औसत का क्या गैप होता है। ये मान लीजिए 5 बच्चे हैं और सभी के पास 100 रुपये है। सभी का औसत कितना है, सभी के पास 100 रुपये। एक बंदा आया नया, उसके पास कितने रुपये थे 120 रुपये। तो अब इसके पास सभी से कितने रुपये ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है। बंदे कितने हो गए 6। तो अब मैंने ये बोला कि आप ये 20 रुपये सभी बांट लो ऊपर वाले। तो आपने कहा सर 20 रुपये बांटेंगे 6 लोगों में तो 3.3 ऐसा कुछ आएगा। तो बिल्कुल सही है, यही 3 अपने को ऐड करना है 100 में। 6 बंदों का एज औसत पैसे कितने हो जाएंगे 103.3.3, क्योंकि भाग खत्म नहीं हो रहा है, इसे 3.3 बार लगेगा। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि सर 5 बच्चों का औसत है, वो औसत पैसे है 80 रुपये। एक बंदा इसमें से चला गया, उसके पैसे थे 60, तब एवरेज कितना होगा। 5 बच्चों का औसत कितना था, सभी के पास 80 रुपये थे। एक बंदा और, उसके पास 60 रुपये थे, वो चला गया। अगर 80 रुपये वाला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 वाला गया है, अब फर्क तो पड़ेगा। औसत बढ़ेगा या घटेगा, आपको पता है कि एवरेज से कितना कम है, तो यहाँ पर औसत है वो बढ़ जाएगा। देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये 400 रुपये टोटल हुआ, 60 माइनस हो गए, 340 हो गए। एक बंदा चला गया, पीछे कितना रहे 4 बंदे, 832 कितना हो गया एवरेज 85 का। क्या हो गया, क्योंकि ये 60 छोड़ के 60 लेके गया है, इस वाले 20 बच गए।
एवरेज कितने का है 80 रुपए का, कितने बच गए 20 रुपए, पीछे बंदे कितने रहे 4 जने, ये सारे आपस में बांटेंगे बराबर, तो कितने कितने रुपए आएंगे 5-5 रुपए। पहले सभी के पास 80-80 रुपए थे, अब 5-5 और बढ़ गए तो कितने हो गए 85-85। इसको ऐसे डायरेक्ट करने का तरीका है, आइडिया लगने का। अब एक क्वेश्चन और नॉर्मल सा, आप यदि किन्हीं संख्याओं का औसत योग का 1/5 भाग है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और, ये ऐसे बना के कैसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, सिर्फ आपसे क्वेश्चन गलत करवाना चाहता है, लेकिन आपको ना क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। यदि कि नहीं, यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, ना संख्या दी हुई है, ना योग दिया हुआ है और ना ही औसत दिया हुआ है, सिर्फ एक हिंट दिया हुआ है। यदि किन्हीं संख्याओं का औसत 16 है तथा योग औसत का 5 गुना है तो संख्याएं ज्ञात करो। कितनी होगी संख्याएं? संख्या का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। तो संख्या बराबर होगा योग बटा औसत, योग बटा औसत। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? औसत दिया हुआ 16, तो योग कितना होगा? योग औसत का 5 गुना है, तो आपको पता है योग हो जाएगा 16 × 5 80, और औसत कितना दिया हुआ है 16। अब आपको पता है योग 80 है, औसत 16 है, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर वाला सवाल ये उम्र के लिए आपको, यहाँ कोई डाटा नहीं दिया हुआ, ये आपको करना, ये मैं सबसे लास्ट में करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और, अब है वो सिर्फ इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स है, वो पढ़ लेते हैं। ट्रिक्स क्या है मैं देखता हूँ। आपको पहले ये पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। आप कहोगे 1 2 3 4 5, ये सारी क्या है? प्राकृत संख्या। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये सारी प्राकृत संख्या है, अगर मैं कहता हूँ 1 से 5 तक का एवरेज क्या होगा, तो आपको 1 से 5 तक का एवरेज पूछा है, तो 1 और 5 को जोड़ के क्या करो? 2 का भाग दे दो, कितना उत्तर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बता सकते हो सेंटर पॉइंट क्या है वही उत्तर होता है। कोई भी संख्या हो उसका क्या होता है? सेंटर पॉइंट ही उत्तर होता है। अब 26 27 28 इसका सेंटर पॉइंट क्या है? 27, तो औसत क्या होगा? 26 27 28 का 27 होगा। इसी प्रकार अगर आपको कोई बोले कि संख्या है 24 28 और 32, इनका एवरेज क्या होगा? 24 28 और 32, गैप सेम है तो 28, ये सेंटर पॉइंट वही औसत होता है। अगर आपको कोई बोलेगा 14 18 और 20 का औसत क्या होगा, यहाँ आप सेंटर पॉइंट नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ गैप 4 का है और यहाँ गैप कितने का है? 2 का। तो गैप बराबर होना चाहिए तो ही सेंटर पॉइंट सही होता है, वरना सेंटर पॉइंट उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं कि अपने को प्राकृत संख्या का औसत का फॉर्मूला अपने यहाँ से बना दिया। जितनी भी संख्या है उसमें 1 जोड़ दो, अगर वो 1 से शुरू हो रही है तो, और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ये 5 थी तो 5 में 1 जोड़ दो और 2 कर दो, कितना आएगा उत्तर? 6। तो उसी प्रकार क्वेश्चन है कि 1 से 99 तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? अब आपको पता है कि यहाँ कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से 99 तक। मैंने बोला था फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 50, आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई बोलता, क्वेश्चन ये बोलता कि 25 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या बताते? तो आप फर्स्ट संख्या कौन सी है? 25 99 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जो भी फर्स्ट संख्या है उसमें लास्ट को ऐड करो, 124/2 कितना आएगा? ओके। अब ये तो ठीक है, सभी को पता ही होगा। अब इससे बेस पे मैं और चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब पहाड़ों का मतलब क्या होता है? 2 का पहाड़ा है, तो 2 4 6, यानी कि मैं इन संख्याओं को किससे गुणा कर रहा हूँ? 2 से गुणा कर रहा हूँ। 2 से 1 से गुणा किया 2, 2 को 2 से किया 4, 2 से गुणा कर रहा हूँ। अगर मैं 3 से गुणा करता इनको तो 3 6 9 12, और इसी प्रकार मैं 7 से इनको गुणा करता तो भी क्या सेम आपका फॉर्मूला लगता? देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट कितना होता है? 10 + 2 12 में 2 का भाग। बिल्कुल यहाँ पर भी एक विधि काम कर रही है। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो और आप करो, गैप क्योंकि सभी जगह सेम है। यहाँ पर यहाँ भी सेंटर पॉइंट 6 था, उत्तर आ गया। यहाँ सेंटर पॉइंट 9 है तो ये 9 आता है, यहाँ सेंटर पॉइंट 21 है, ये 21 उत्तर।
इसका मैं एक और बताऊं कि आपने प्राकृत संख्याओं में n+1 बराबर 2 किया था, तो आपको किसकी गुणज क्या, जिसका गुणज का बोला हुआ है तो वो गुणज को बाहर रखो और अंदर n+1/2 कर दो, वही आपका उत्तर। आपको गुणज वाला बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 7 का गुणज, प्रथम क्वेश्चन है 7 से भाज्य प्रथम 15 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से भाज्य प्रथम 15 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपको पता है मैंने ये सूत्र बनाया, आपको गुणज बराबर n+1/2। पहले आपको ये देखनी संख्या कितनी है, 15 है तो 1 + 15/2। अगर ये प्राकृत संख्या होती तो ये फॉर्मूला लगता 1 + 15/2। कितना आ रहा है 8। अब गुणज किसका है, ये 7 का है तो 7 से गुणा कर दो, उत्तर कितना आ जाएगा 8 है 7 है 56। जिसका भी गुणज 11 का होता है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते, 15 का गुणज होता तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर ये डिजिट कहीं और से स्टार्ट हो रही है, जैसे क्वेश्चन ये कि 35 से स्टार्ट करके और 84 तक 7 से भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तब भी अपने पास क्या फर्स्ट एंड लास्ट को डिवाइड करके दो, ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 7 से विभाजित कौन सी संख्या है 5वीं है, और ये कौन सी संख्या है 12वीं। फर्स्ट और लास्ट वाला देखते हैं। देखो फर्स्ट और लास्ट वाले से ये उत्तर नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो जाएगा। आपको पता है 5वीं 6वीं 7वीं 8 9 10 11 संख्या कितनी 3 4 5 6 7 8। ओके सही है 59.5 आंसर होगा। अब आपको पता है कि इनका सेंटर पॉइंट क्या होगा 8 और 9। 8 और 9 का मतलब ये होता है 7 8 56 और 9 7 63। 56 और 63 का सेंटर पॉइंट 3.5 ऐड करो, 3.5 घटा दो, 59.5। बिल्कुल सही है। जब आपको पता है क्रमांकन नहीं है या 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये चाहे किसी का भी गुणज का बोल रखा है, आपको यही करना है, ये ट्रिक है। अगर सम संख्याएं हैं तो भी यही करना है। विषम के लिए मैं अलग अलग नाम लिखा के आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। अगर सम संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 और 4 है तो क्या करना है, तो भी आपको 4 और 1 5 में 2 का भाग देना, 2.5 आंसर आ जाएगा 2.5। और अगर विषम संख्या है तो भी मैं वही बता रहा हूँ 5 और 1 6 में 2 का भाग देती है। एक ही ट्रिक लगानी n+1/2, चाहे कोई भी प्राकृत संख्या है या किसी का भी पहाड़ा है या किसी का भी गुणज है। अब एक और है कि विषम संख्याएं कौन सी होती है 1 2 3 नहीं, ये 1 3 5 7 9 ये कौन सी संख्या है विषम। इनका भी आपको पूछ ले औसत क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्या होगा, प्रथम 7 विषम संख्या होगा। तो आपने यहाँ पर ट्रिक बहुत ही ध्यान से रखना। देखो प्रथम 5 संख्याएं है, सेंटर पॉइंट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और 9 और 1 10, 9 + 1 10/2, तो भी अपना उत्तर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी संख्याएं हैं उतना ही उत्तर आएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता प्रथम 51 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको औसत है वो 51 ही उत्तर होगा। जितनी संख्याओं का पूछा है ना वही आंसर होगा। प्रथम 51 है तो 51 ही उत्तर होगा। जितनी संख्याएं होती है उतना ही उत्तर होता है। और यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को ऐड करके भी, लेकिन फर्स्ट और लास्ट यहाँ अपने ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 51 विषम संख्या कौन सी है पहले निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। वरना सीधा बता सकते हो 51/2। और सम संख्याएं थी तो आपको पता ही हमने क्या किया था n+1, सिर्फ n+1। अगर ये बोले प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम संख्याओं में तो सिर्फ 2 संख्या है वही उत्तर है। सम संख्याओं में क्या होगा, देखो सम संख्या ये 2 है 4 है 6 8, ये 4 सम संख्या है, इनका उत्तर क्या आएगा 5। संख्या 4 उत्तर 5 आ रहा है। अगर संख्या ये होती ये 5 होती और उत्तर 6 आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है। संख्या 4 थी उत्तर 5 आ रहा है, संख्या 5 थी उत्तर 6 आ रहा है, तो संख्या 50 होगी तो उत्तर कितना आएगा 51 आएगा। इसका मतलब इसमें 2 संख्या होती है वही उत्तर होता है, और इसमें जो संख्या होती है उसमें 1 जोड़ दो वही उत्तर होगा। ये क्लियर हो गया सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का, और किसी का गुणज भी क्लियर हो गया और प्राकृत संख्याओं का भी क्लियर हो गया। अब अपने आज की ये ट्रिक्स खत्म होती है, आपसे विदा लेते हैं और हम शुरुआत की है अब